छत्तीसगढ़ के भिलाई में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मामले को लेकर भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि ईडी आ गई क्योंकि आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है और अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाना था। इस पर भिलाई निवास में साहिब ने ईडी भेज दी। वहीं भूपेश बघेल ने यह भी सवाल उठाया कि हर बार जन्मदिन ही क्यों। बघेल ने कहा, पिछली बार मेरे जन्मदिन पर गिरफ्तारी, इस बार बेटे बघेल चैतन्य बघेल के जन्मदिन पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। भूपेश बघेल ने कहा है कि ना वो झुकेंगे न डरेंगे। शराब घोटाला मामले में ईडी और एसीबी जांच कर रही है, जिनमें 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शराब घोटाले की बात कही जा रही है। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार ने के कार्यकाल में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि ये सब सरकार के दबाव में हो रहा है। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। तो देखिए, आज चैतन्य बघेल का बर्थडे है और उनके बर्थडे के दिन ईडी ने वहां पर रेड की, जिसको लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि अडानी के मामले को लेकर, जमीन के मामले को लेकर जहां पेड़ की कटाई हो रही है, इस मामले को वो उठाने वाले थे। सदन का चौथा दिन था और आज ये कार्रवाई हो गई। बर्थडे को यानी जन्मदिन को क्यों चुना जा रहा है? भूपेश बघेल का बर्थडे था जिस दिन, तब रेड पड़ी थी। और अब हालांकि बीजेपी इसको कानूनी कार्रवाई के लिहाज से देख रही है। आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब इसका विरोध शुरू हो गया। पुष्पांजलि से मिल लेते हैं। पुष्पांजलि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्पांजलि, आज चौथा दिन सदन का और विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन ये कार्रवाई की गई, जिस दिन चैतन्य बघेल का भी बर्थडे था। एक तो बर्थडे वाली पॉलिटिक्स, दूसरा ये कि ईडी की कार्रवाई को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि ना वो झुकेंगे ना डरेंगे। तो सामना कीजिए, फिर दिक्कत किस बात की है? लेकिन उनका यह भी कहना है कि वो एक मामले को उठाने जा रहे थे, जो पेड़ कटाई और अडानी से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए उन पर ये रेड की गई है। बीजेपी अलग बात कर रही है। पुष्पांजलि। जी बिल्कुल पारुल, अभी छत्तीसगढ़ में जो राजनीति है वो पूरी तरह से गरमाई हुई है और पूरी तरह से जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज सुबह से ही ईडी की जो कार्यवाही है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई निवास में चल रही है, जिसके बाद प्रदेश में लगातार सियासत जारी है। और ये जो कार्यवाही हुई उसके ठीक कुछ ही घंटों बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जो है वो जारी है। और उसके बाद उनको स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, राजधानी रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। और स्पेशल कोर्ट में पेश करने के बाद जो है वो चैतन्य बघेल को ईडी को सौंप दिया गया है, 5 दिन के लिए सौंप दिया गया। जुडिशियल रिमांड पर उनको 5 दिन के लिए भेज दिया गया है। इस दौरान उनसे 5 दिन तक लगातार पूछताछ होगी और कहा जा रहा है कि ये जो है मामला है वो शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। हालांकि इसमें अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो कार्यवाही हुई है वो शराब घोटाले मामले से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि ईडी ने चार्जशीट पेश किया था और चार्जशीट में कई लोगों के नाम भी शामिल किए थे। और उसके बाद लगातार जो सियासत है वो जारी थी और आज उसके बाद भूपेश बघेल के घर भिलाई में निवास में ईडी पहुंची सुबह सुबह और उसके बाद आज चैतन्य बघेल को जो है गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल, तो ईडी ने रेड की है भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के घर पर और उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया है। बताया जा रहा है 5 दिन की रिमांड भी दी गई है। तो भूचाल आया हुआ है छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस मामले को लेकर, जहां कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है।